तो नरेंद्र मोदी जी की सैलरी क्या है, इस पे बात करेंगे। और सिंपल सी बात है यार, सिर्फ मैं सैलरी बताने के लिए तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं इसमें बताऊंगा इनके आर्टिकल क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पावर दी जाती है एक प्रधानमंत्री को। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत से भी थोड़ा सा पार्ट ले आएंगे, ठीक ना। तो आओ समझते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 संविधान का कहता है कि भैया एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर को के द्वारा हेड किया जाएगा। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये पूछा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 जो है उसमें बताया गया है कि भैया एक प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री हेड करेंगे किसको, मंत्रियों को। मतलब कि मंत्रियों के बारे में, किसके बारे में, मंत्रियों के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल 74 याद कर लेना, आर्टिकल 74 में बताया गया है मंत्रियों के बारे में। और आर्टिकल 75 बताया गया है कि एक प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे, ठीक। तो अगर ये क्वेश्चन आता है यहां से कि भैया आर्टिकल 74 क्या है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है जो कि हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और एक आर्टिकल 75 क्या है, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनको अपॉइंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। ओके, तो इतनी सारी चीजें समझ गए होंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं सैलरी पे। तो देखिए सैलरी की बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के जो नरेंद्र मोदी हैं या फिर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनकी सैलरी क्या है, ठीक। तो एक एक चीज समझेंगे। तो देखिए जो बेसिक सैलरी है 1,65,000 है। 1,65,000 जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की बेसिक सैलरी है, ठीक। फिर डीए की बात करें, अगर डियरनेस अलाउंस की बात करें तो 1,93,050 रुपए, मतलब इनको डीए के रूप में भारत सरकार पे करती है 1,93,050 रुपए। अब फिर बात करें अगर तो पार्लियामेंट्री अलाउंस की बात करें तो 45,000 रुपए इनको पार्लियामेंट्री अलाउंस के रूप में दिया जाता है। एमपी स्पेशल, मतलब ये एक लोकसभा के सदस्य भी हैं, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसके लिए भी इनको स्पेशल अलाउंस मिलता है जो कि 45,000 है, ठीक। फिर हाउस अटेंडेंस फीस, ठीक ना, हाउस अटेंडेंस फी इनको दिया जाता है 24,000 रुपए मिनिमम है सर, ये मिनिमम, ठीक, मतलब इतना तो देना ही है। अदर अलाउंसेस इनको 35,000 दिए जाते हैं। मतलब कि बेसिक सैलरी 1,65,000, 1,93,000 इनको मिलता है डीए, पार्लियामेंट्री अलाउंस मिलता है 45,000, एमपी स्पेशल अलाउंस मिलता है 45,000, हाउस अटेंडेंस फी मिलता है 24,000 और अदर अलाउंसेस जो मिलते हैं वो मिलते हैं 35,000। बट अभी ये सैलरी इनकी कंप्लीट नहीं हुई सर, यहां पे इनकी सैलरी कंप्लीट होती है। आइए समझते हैं। टोटल ग्रॉस सैलरी जो है इनकी 5,07,050 रुपया। मतलब जो अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनकी ग्रॉस सैलरी की बात हो रही है। ग्रॉस सैलरी जो बनती है सब जोड़ के 5,07,050 रुपए। बस इसमें से कोई डिडक्शन भी होता है, जैसे कैंटीन पेमेंट्स हर मंथ इनके सैलरी से 4,750 रुपए कट जाते हैं। टीडीएस कटता है सर, टीडीएस जो कटता है इनका 98,800 इनका टीडीएस कट जाता है। डिडक्शन फॉर पीएम कॉर्पस फंड में 32,600 रुपए ये पीएम कॉर्पस फंड में इनका चला जाता है। डिडक्शन फॉर पीएम एसपीएस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सर्विसेज 20,500, मतलब कि जो पीएम के लिए सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाती है उसके लिए मंथली इनके सैलरी से 20,500 कट कर लिया जाता है। टोटल डिडक्शन 1,56,650 होते हैं, जिनको इनके जो इन हैंड सैलरी है जो इनके क्रेडिट होती है अकाउंट में 3,50,400 3,50,400 रुपए इनके अकाउंट में ऐड होता है। पर सर आपको जान के खुशी होगी कि जो भारत के प्रधानमंत्री अपना सारा पैसा दान दे देते हैं लड़कियों की शिक्षा के लिए, ठीक। तो जो इनका सारा पैसा है वो डोनेशन में चला जाता है, ठीक। अब कई लोग इसको पॉलिटिकल नहीं लेना है यार, मेरे को पता है कई लोग कमेंट करेंगे व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, कर लो, ठीक। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो सबसे पहले जो इलेक्टेड हेड ऑफ कंट्री, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी पावर की बात करते हैं, कुछ फंक्शन की बात करते हैं जो कि हमेशा पॉलिटी में पूछा जाता है, ठीक ना। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री होता है, ठीक। इसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजती है, कौन किसको, प्राइम मिनिस्टर को। लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, सिंपल सी बात है, जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसी का जो लीडर जो हेड करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मैंने बताया आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 और 75 याद कर लेना, मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं। तो आर्टिकल 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है, आर्टिकल 75 जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करता है। तीसरा लिंक प्रेसिडेंट पीपुल पार्लियामेंट, मतलब कि जो देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सर, क्वेश्चन ये पूछा था उसमें किस एग्जाम का मेरे को याद नहीं है यार, यूके पीएससी मतलब पीसीएस का ही क्वेश्चन था। उसमें ये क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति, संसद और जनता को पुल रूपी किसके द्वारा कौन जोड़ता है, मतलब कि एक सेतु का कार्य कौन करता है तीनों के बीच में। तो जो प्राइम मिनिस्टर है अपना वो लिंक करता है प्रेसिडेंट, पीपुल और पार्लियामेंट को। और चौथा है एडवाइसेस एंड इन्फॉर्म्स प्रेसिडेंट, मतलब कि यह जो राष्ट्रपति को सलाह देता है और उन तक सूचनाएं अग्रसित करता है। सिलेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि जो मिनिस्टर्स हैं वो कौन सिलेक्ट करता है, वो प्राइम मिनिस्टर ही सिलेक्ट करते हैं अपने। डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो, मतलब कि किस विभाग को कितने पैसे बांटने हैं ये भी कौन हेड करता है इसको, तो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। एक्सपेंड और डिमांड,
और जो एक्सपोर्ट और डिमांड है वो भी मॉनिटरिंग द वर्किंग, मतलब सारे काम को कौन मॉनिटर करता है, तो अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही करते हैं मॉनिटरिंग, ठीक ना। अब कुछ बात करें तो कुछ इनको पावर दी गई है, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, मतलब कि अगर कोई भी कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें सारे कैबिनेट सेक्रेटरी है, जितने अधिकारी हैं, जितने मतलब हेड होता है, सबको पता है यार प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत बड़ी चीज है, समझ गए। तो हेड करते हैं किसको, कैबिनेट मीटिंग्स को। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि अगर मान लो कि कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, रोड हो गया एनएचएआई, और कोई एयर वाला हो गया, दोनों को कुछ साझा करना है, अभी कोई भी विभाग ले लो यार, कोयला भी खनन विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, कौन दोनों को कुछ कोऑर्डिनेशन करना है तो कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ठीक ना। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स, मतलब मान लो ऐसे कि दो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक ना, कोई भी ले लो, फिर मैं वही दो विभाग ले रहा हूँ, कोयला विभाग, जल विभाग, इन दोनों में भैया कुछ हो गया कि जल के चक्कर में कोयला नहीं निकाल पा रहे हैं, जल वाले बोल रहे हैं कि भैया प्रदूषण फैलेगा और कोयला नहीं निकालने दे रहा है, तो इन दोनों में अगर कोई बहस होता है तो जो प्राइम मिनिस्टर है वही डिसाइड करेंगे और उन्हीं का फैसला जो है अंतिम फैसला होगा। ही एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, वही सारी बात है, ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, मतलब सारे मिनिस्टर उनके लीडरशिप के अंदर ही काम करेंगे। तो ये सारी चीजें थी इनकी पावर और सैलरी, जो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। पर इसमें दो चीजें अगर आप यहां से इस लेक्चर से याद करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा फिर एक बार, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है और आर्टिकल 75 बात करता है प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। ये दो चीजें याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे नॉलेज के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।